जंग को 5 रोज गुजर गए, अवाम के क्या सेंटीमेंट है ईरान में, ये जानने के लिए बात करते हैं तेहरान में मौजूद जॉन हुसैन। जॉन, इस वक्त तेहरान की क्या अपडेट्स हैं? आज 5वां रोज है। हमलों की इंटेंसिटी के हवाले से बताइएगा, इसमें कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है, और कौन से मकामात हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, हम लोग की इंटेंसिटी वैसी ही चल रही है जैसे चल रही थी। और मेरे ख्याल में तो शुरू के कुछ दिनों से ज्यादा इंक्रीज हुई है इंटेंसिटी जैसे जैसे जंग बढ़ी है। जो निशाना बनाया जा रहा है वो ऑब्वियसली मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको तो बनाया जा रहा है, इंस्टॉलेशंस को भी बनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो रेजिडेंसेज में जो लोग रहते हैं बड़े, जैसे पुलिस ऑफिसर के, पुलिस चीफ को भी ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं, और जो पुलिस स्टेशन है मोहल्लों में, उन पुलिस स्टेशन को भी टारगेट कर रहे हैं। अब जब हर मोहल्ले में पुलिस स्टेशन ये टारगेट करते हैं तो उसके अंदर जो बॉम्बिंग यूज करते हैं उसके आसपास का पूरा जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी जो है तबाह हो जाती हैं उसके साथ, क्योंकि म्यूनिशन ऐसी यूज होती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को टारगेट करना होता है फ्लैट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो फ्लैट में ऑफिशियल्स रहते हैं, तो उनको टारगेट करते हैं तो पूरी बिल्डिंग जो है वो गिरा देते हैं। स्क्वायर्स के ऊपर भी पब्लिकली इन्होंने पब्लिक स्क्वायर्स के ऊपर भी मारा है। बसीज जो यहाँ की वॉलंटियर पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं इनको, तो जो है उनके ऊपर, ये चेक पॉइंटों के ऊपर और बड़ी बड़ी चौकियों के ऊपर इनके ऊपर हमले करते हैं, तो वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं। और पूरा जो है अब ग्राउंड बनाया जा रहा है, आई थिंक इस तरीके से कि जो कर्दिश सेपरेटिस्ट हैं उनको लाया जाए यहाँ पे, मुसल्ला किया जाए और एक खुली जंग की जाए। जॉन, हमने पिछले साल के अमेरिका और इसराइल हमले में देखा कि ईरान की आवाम ना मजीद निखर कर सामने आई, मजबूत एक इंप्रेशन उसने डेवलप करके दिया। इस वाली कशीदा सूरत हाल में ईरान की आवाम के इस वक्त क्या सेंटीमेंट है, खासकर वो लोग जो इस रजीम से खुश भी नहीं थे, वो क्या सोच रहे हैं? देखें, जो इस इस्लामी निजाम से खुश नहीं थे लोग, वो अब मेरे ख्याल में कोई अक्का दुक्का ही बंदा अगर बचा होगा तो बचा होगा जो यहाँ पे शाह का वफादार होगा। वैसे भी ईरान के अंदर 2 से 5% की सेंटिमेंट गेज कर सकते हैं कि शायद थी शाह की सपोर्ट, अगर अगर आप लिबरली भी देखें इस चीज को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी लोग अभी इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में है कि वो किसी भी तरीके का सपोर्ट करें या एटलीस्ट बाहर आए। तो ट्रम्प की जो बातें थी वो तो उसके उल्टे मुंह पड़ गई, कि जो उसने कहा था कि बाहर आओ और बाहर निकलो, तो लोग तो उसके खिलाफ बाहर निकले। और रियलाइज हो गया है अमेरिका को और इसराइल को कि यहाँ पे कोई रिजीम चेंज के जो ख्वाब वो देखते हैं वो अपनी जैसा कि यहाँ के ऑफिशियल ने कहा, वो अपनी कब्रों में लेके जाएंगे इस ख्वाब को। ठीक है जॉन, CNN के मुताबिक CIA ईरान में बगावत भड़काने के लिए कुर्द फोर्सेस को असला फराम करने पर काम कर रही है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, ये बात मैं 3 दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे कि कुर्दिश थ्रेट यहाँ पे असेस कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे असेस यही किया जा रहा है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगी। शाहजेब खानजादा साहब के शो में भी मैंने यही कहा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, आम कर, मुझे ख्याल में तो आम कर दिया है, और वेस्टर्न ईरान के रीजन्स के अंदर जो है वो शुरू हो गए हैं हमले कुर्दिश सेपरेटिस्ट के थ्रू, और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो शुरू हो रही है। तो आई थिंक ये बिल्कुल थ्रेट जो है वो है, लेकिन देखते हैं अब किस तरीके से इसके साथ एंगेज किया जा सकता है। और व्हाट अबाउट मुश्तबा खामनाई? इसराइली मीडिया का यह दावा है कि मुश्तबा खामनाई को अगला सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है, और आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा और तदफीन कब तक मुतवक्के है? देखिए, मुश्तबा खामनाई का जो इलेक्शन है वो नहीं किया गया उनको इलेक्ट अभी तक, मतलब खबरगान जब बैठी ही नहीं, अब वो कल बैठना था उनको, जाहिर है वहां पे हमला कर दिया कुंभ में जो इनकी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग गिरा दी खबरगान की। तो ईरानी इंटेलिजेंस को पता चल गया है कि अभी अगर खबरगान बैठेगी तो पूरी खबरगान को एक साथ जो है वो शहीद कर देने का जो प्लान है वो बना लिया है इन्होंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि खबरगान ने किसी को अभी तक इलेक्ट किया है, क्योंकि खबरगान बाद में, अब इसराइल ने क्या किया इसमें, जो खबर फैलाई है ईरान इंटरनेशनल के थ्रू, जो इन लोगों ने खबर फैलाई है उसके अंदर किया ये है कि कल को अगर मुश्तबा खामनाई इलेक्ट हो जाते हैं तो इन्होंने ब्लफ खेला है फॉर एग्जाम्पल, ताकि जाहिर है गुस्सा बहुत है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे शदीद कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं जो स्ट्रांगली रिएक्ट करे, और मुश्तबा खामनाई को उन लोगों में से देखा जाता है। तो हो भी सकता है कि शायद मुश्तबा खामनाई आ जाए, लेकिन अभी तक किसी इलेक्शन का कोई ऐसा वो नहीं हुआ, और मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि वो आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है अवॉइड करेंगे ऐसी इमेज देना। तो पहली हो गई ये बात। दूसरी बात, जहां तक हम लोग तदफीन की और दूसरी सेरेमनीज की बात करें, रात के 10 बजे ईरानी टाइम से फ्यूनरल के जो प्रोसेशन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। पहले प्लान ये था कि तेहरान के अंदर जब सुप्रीम लीडर नए आ जाएंगे तो उसके वो सारे अरेंजमेंट्स करवाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, लेकिन अब से आज से तेहरान के अंदर मुसल्ला इमाम खोमेनी पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। 3 दिन और रात, 3 दिन 10 बजे के बाद जो है वो लोग स्टेट प्रोसेशन में हिस्सा लेंगे। फिर 3 दिन बाद तदफीन होगी आयतुल्लाह खामनाई की मशहद के अंदर।
अच्छा जॉन, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब को निशाना बनाने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को बरसों तक हैक करके रखा था। इस रिपोर्ट के बाद ईरान ने कुछ इकदाम किए हैं। देखें इकदाम क्या करेगा ईरान, जब वो सैंक्शनड है, जब उसकी टेक्नोलॉजिकल इसराइल, यूएस, जर्मनी, जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं, जब वो टेक्नोलॉजिकली अपनी रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं, तो ईरान अकेला क्या कर सकता है बड़ी बड़ी सुपरविजन और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के आगे। मेरे ख्याल में तो मैं भी शायद गलत था इस बात पे कि मैंने इतना सोचा कि अभी तक मुखबिर जो है बहुत ज्यादा है और स्पाइस बहुत ज्यादा है। पहले जिस तरीके से ड्रोन हमले होते थे स्पाइस के थ्रू, क्वाडकॉप्टर्स के थ्रू, इंटरनली तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई थिंक सफाया, क्योंकि रिजीम चेंज के लिए भी, कोट अनकोट रिजीम चेंज के लिए लोग बाहर नहीं आए बहरहाल हमलों के बाद। तो मैं भी शायद सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जितने एजेंट थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है जॉन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे जॉन हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद बात कर लेते हैं। खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से बदल रही है, आपको क्या लगता है कहाँ जाकर फुल स्टॉप लगेगा, और इस कशीदगी को कम करवाने के लिए कौन से ममालिक कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये तो जितनी प्रोलॉन्ग होती जाएगी उतना ही जो अमेरिका और इजराइल का जो भरम था वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी फौज उन्होंने कहा था कि हमारी हेड कर रही है टुवर्ड्स ईरान, और जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, इतने दिनों में ये कर देंगे, वो तो हुआ नहीं है। उन्होंने सबसे आते ही ईरानी लीडरशिप और 40 रहनुमाओं को, मिलिट्री और स्पिरिचुअल सबको एक शहीद कर दिया। उसके बाद उनका ख्याल ये था कि फौरी तौर पर ईरानी जो लोग हैं वो उठ खड़े होंगे और वो शायद हुकूमत एकदम रिजीम बदल देंगे। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस कह रहे हैं कि अभी हम और फौज भेज रहे हैं इस खित्ते के अंदर। इसका मतलब है कि वैक्यूम है, उनकी कैलकुलेशन से ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, इसका मतलब यही है। तो मेरा ख्याल ये है कि इतनी जल्दी ये बंद होने वाली जंग नहीं है, ये प्रोलॉन्ग होगी, सस्टेन होगी। और खास तौर पर अगर पहला राउंड जो ईरान ने सस्टेन कर लिया है, प्रेशर ले लिया है, नुकसान बहुत उठाया है, अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली, तो प्रेशर उल्टा अमेरिका और इसराइल पर बढ़ता जा रहा है। अब देखना तजिया निगार जो कहते हैं। दूसरी बात यह है, जो आपका सवाल है कि कौन से मुल्क पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी शायद रोल प्ले कर रहा है और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया अभी तक पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के दरमियान। एक तरफ हमने कंडेम किया अटैक को, एक तरफ हमने जो मिडल ईस्ट पर हमले हुए हैं उनको भी जाहिर है उसकी भी मजम्मत की है। तो आई थिंक हमारा एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है और हम भी कर सकते हैं। रूस और चीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर अमेरिका का किसी तरह का इस तरह कंट्रोल हो जाता है या इसराइल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है यहाँ पर, तो फिर तो नेक्स्ट किसी की भी बारी आ सकती है। इस पूरे रीजन की डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, खास तौर पर प्रो इसराइल बैठ जाएंगी, तो बड़ा खतरनाक होगा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान बहुत सारे और मुल्कों के साथ मिलके हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सेटलमेंट की तरफ चला जाए। लेकिन जाहिर है इस वक्त ईरान के अवाम जो है बहुत गुस्से में है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लीडरशिप का। तो वो जो पहले आपको थोड़ा बहुत डिसजॉइंटेडनेस नजर आ रही थी, वो भी यूनाइटेड हैं और अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो आई थिंक ईरानी कौम भी शायद बर्दाश्त करना चाहेगी अभी प्रेशर को, और इतनी जल्दी नेगोशिएशन पर नहीं आएगी, ताकि एक सरेंडर की महसूस ना हो कि सरेंडर किया। और दूसरी बात है कि फिर खत्म होने के बाद दोबारा डिक्टेशन ना शुरू हो जाए अमेरिका की। ठीक, खालिद चिश्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की फिलॉसफी समझ नहीं आ रही। ट्रंप साहब कंफ्यूजन का शिकार हैं, कभी कहते हैं अहदाफ हासिल हो गए, कभी कहते हैं जंग हफ्तों जारी रह सकती है। क्या सिचुएशन है? अब अमेरिका के हाथ से बात निकल चुकी है? जी, अमेरिका ने सिर्फ अटैक की हद तक उनके पास चॉइस था। जब आप हमला कर देते हैं तो फिर चॉइस आपके हाथ से इसलिए निकल जाता है कि दुश्मन का रिस्पॉन्स ऐड हो जाता है। जब तक इनिशिएटिव अटैक करने वाले के पास होता है तो सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन अब ईरान का जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमको